Son in Law, God Emperor Chapter 5271 WTRLAB। हा हास्यास्पद, तीखी जुबान वाले, तुम बेलगाम बने रह सकते हो, वैसे भी, तुम लंबे समय तक बेलगाम नहीं रह पाओगे। सम्राट यंगटियन जोर से हंसा और एक भयानक सांस गरजी। लिंग शियाओ महल से रक्त की रोशनी निकल रही थी और वह सम्राट यंगटियन में विलीन हो गया था। आज, मैं इस दुनिया का सबसे मजबूत अस्तित्व हूँ। हे। क्या ऐसा है? यह अफसोस की बात है कि मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है। जियोफेन ने तियाननी तलवार निकाली और सम्राट यंगटियन को ठंडे अंदाज में देखा। मार डालो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल, जियोफेन ने सम्राट यंगटियन के सामने हत्या कर दी और तियाननी तलवार भारी रूप से गिर गई। बूम बूम क्लैंग। इस समय, हर कोई अलग अलग भावों के साथ जियोफेन और सम्राट यंगटियन को जमकर लड़ते हुए देख रहा था। लिन तुओ, सी टुकुंड और अन्य लोगों ने अपना उत्साह खो दिया है। वे अपने लक्ष्य भी भूल गए और असमंजस में पड़ गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये मियाओइन, जियो जुवान, जियो किंग और अन्य चिंतित थे कि सम्राट यंगटियन इस समय बहुत मजबूत था और चिंतित था कि जियोफेन उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। सम्राट यंगटियन, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मी किंगफिग दंग रह गई। ये सब तुम्हारा दोष है। जियो किंग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, यदि तुम नहीं होती, तो सम्राट यंगटियन से निपटना इतना मुश्किल कैसे हो सकता था? आह, क्या हो रहा है? मी किंगफिग दंग रह गई। आह। भूल जाओ, किंग एर। मी किंगफिग का यह मतलब नहीं था। ये मियाओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। क्या सम्राट यंगटियन पागल है? उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है? इस समय, लिंग शियाओ पैलेस की बाधा के बाहर, मिंग जिउदाओ बाधा को घूरते हुए खड़ा था। मिंग जिउदाओ ने हिचकिचाहट के साथ बाधा को तोड़ने का विचार छोड़ दिया। वह चिंतित था कि अगर उसने अवरोध तोड़ दिया, तो इससे सम्राट यंगटियन के प्रतिद्वंद्वी को भागने का मौका मिल जाएगा। क्या ये हो सकता है? कुछ दिन पहले का प्राचीन दफन आभा। कोई वास्तव में यहाँ है। मिंग जिउदाओ ने बुदबुदाया, अपने मन में अनुमान लगाते हुए कि सम्राट यंगटियन के साथ लड़ने वाला व्यक्ति कौन होगा। उद्धरण चिन्ह। जियोफेन, तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हें मरना ही होगा। सम्राट यंगटियन की अभिव्यक्ति क्रूर थी। लिंगजियाओ महल एक अराजकता दिव्य खजाना था और इसने अनगिनत अराजकता आध्यात्मिक खजाने को निगल लिया था। इससे पहले, जब स्टार मैप और ब्लैक रिंग ने लिंगजियाओ पैलेस को महसूस किया, तो वे सभी भयभीत और चुप थे, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि लिंगजियाओ पैलेस कितना शक्तिशाली है। लेकिन अब यह अलग है। स्टार मैप और ब्लैक रिंग ने जियाओफेन का अनुसरण किया और पूरी तरह से बदल गए। हालांकि वे लिंगजियाओ पैलेस जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन वे मुश्किल से विरोध कर सकते थे। विशेष रूप से कोंटोंग अमर सील को निगलने के बाद स्टार मैप और ब्लैक रिंग में परिवर्तन आया। सम्राट यंगटियन, आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। जियोफेन ने दहाड़ते हुए स्टार मैप निकाला और स्टार मैप जिसने आकाश और सूरज को ढका था, जियोफेन की पीठ पर लिपटा हुआ था, सुनहरे कवच के साथ विलीन हो गया, जैसे कि यह स्वाभाविक था। जियोफेन ने काली अंगूठी पहन ली और दूसरी बार कैस दिव्य खजाने से आशीर्वाद प्राप्त किया। तुम्हारे पास वास्तव में 2 अराजकता दिव्य खजाने हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये दृश्य देखकर सम्राट यंगटियन हैरान रह गया। न केवल डी यंगटियन हैरान था, बल्कि आसपास के अन्य लोग भी हैरान थे। किस प्रकार तुमने यह पाया? अराजकता दिव्य खजाना। आप। वास्तव में 2 हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अद्भुत है। लिन तुओ, सी टुकुंड और अन्य लोग हैरान रह गए। मी किंगफेंग भी वैसा ही था, वह अपनी आंखों को जोर से रगड़ रहा था ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। जियोफेन, तुम्हारे पास वास्तव में 2 अराजकता दिव्य खजाने हैं। मी किंगफिग दंग रह गई। जियोफेन ने सभी को नजरअंदाज कर दिया और वह डी यंगटियन के साथ बुरी तरह से लड़ा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5272 WTRLAB। हालांकि, लिंग शियाओ पैलेस के साथ विलय करने वाले सम्राट यंगटियन की ताकत भयानक थी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दूसरे पक्ष ने कोंगटोंग पेट्रियार्क को पीछे छोड़ दिया था, जिसके पास कोंगटोंग अमर मुहर थी। आशा के अनुसार, स्वर्ग का सम्राट तियाननिंग पवित्र भूमि पर प्रभुत्व क्यों रख सका, इसका एक कारण था। जियोफेन ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा उदास था और उसके पास सम्राट यंगटियन से निपटने का कोई रास्ता नहीं था।
अगर वह आगे बढ़ता रहा तो उसे भागने का ही रास्ता मिल सकेगा। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा। जियो फैन, आज तुम्हारी मृत्यु तिथि है। सम्राट यंगटियन बेतहाशा मुस्कुराया। मर जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। जो मरेगा वह तुम हो, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा, और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मैं मर जाऊंगा, जियो फैन, क्या आप स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सम्राट यंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा, स्थिति मुझ पर है, तुम पर नहीं। जियो फैन ने व्यंग्य किया, और उसके हाथ में शून्य अंगूठी काली रोशनी से चमक उठी। सम्राट यंगटियन दंग रह गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, आप इस चाल से क्या करना चाहते हैं? अन्य लोग भी अचंभित थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियो फैन क्या करने जा रहा है। अगले ही क्षण विभिन्न लोगों की असंख्य नाराज आत्माएं काले घेरे में प्रकट हुईं और सम्राट यंगटियन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ी। सम्राट यंगटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और तुरंत ही उसे जियो फैन के हाथ में काली अंगूठी का काम समझ में आ गया। मरे हुए लोगों की शक्ति, एक दिव्य खजाना जो स्वर्ग को चुनौती देता है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट यंगटियन चौंक गया और फिर एक खुश अभिव्यक्ति दिखाई। हा हा हा। ये जल्द ही मेरा होगा। हालांकि काली अंगूठी द्वारा छोड़े गए मरे हुए लोगों से निपटना उतना आसान नहीं था जितना सम्राट यंगटियन ने कल्पना की थी। उनमें जियाओ फैन के कोंगटोंग अमर कबीले की शक्तिशाली मरे हुए आत्माएं भी शामिल थीं, जो सभी अत्यंत शक्तिशाली थीं। एक साधारण मरे हुए व्यक्ति, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सम्राट यंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। जियो फैन ने सम्राट यंगटियन की उपेक्षा की, और उसकी शक्ति त्यान्नी तलवार में डाल दी गई, जिससे शक्ति एकत्रित हो गई। उद्धरण चिन्ह। जीत या हार विचार का विषय है, जियो फैन ने बड़बड़ाया, और जब सम्राट यंगटियन मरे हुए लोगों से निपट रहा था, वह अचानक लिंगजियाओ पैलेस की ओर बढ़ा और हमला कर दिया। सम्राट यंगटियन को बड़ा झटका लगा, और अब उसके लिए इसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। जियो फैन ने एक ही झटके में लिंगजियाओ पैलेस में अंतर कम कर दिया। हालांकि सम्राट यंगटियन की नज़र में यह एक दर्द रहित अस्तित्व था। हे, जियो फैन, तुम क्या करना चाहते हो? सम्राट यंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जियो फैन ने व्यंग्य किया और एक जगह बनाई, जो अभी के लिए पर्याप्त था। अगले ही क्षण एक काली रोशनी काले घेरे से निकली और अंतराल से लिंगशियाओ महल में प्रवेश कर गई। सम्राट यंगटियन दंग रह गया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह काली अंगूठी की शक्ति को दूर भगाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके आसपास के अन्य लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तभी उन्होंने देखा कि जियो फैन की उंगली पर मौजूद खाली अंगूठी से एक भयानक मरे हुए की सांस निकल रही थी। अगले ही क्षण असंख्य घनी भीड़ वाले स्वर्गीय शक्तिशाली लोग शून्य वलय से प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक का चेहरा भयानक था, और वे सम्राट यंगटियन को घूर रहे थे। ये सही है, जियो फैन ने लिंगजियाओ पैलेस में अभी अभी एक जगह बनाई है ताकि लिंगजियाओ पैलेस में मरे हुओं को पुनर्जीवित करने के लिए शून्य वलय की शक्ति का उपयोग किया जा सके। तुम, जियाओ फैन, तुम मरने के लायक हो। सम्राट यंगटियन का चेहरा घिनौना था, और वह गुस्से में था। हा, मैं मरने के लायक हूँ, मुझे डर है कि यह तुम हो। जियो फैन जोर से हंसा। अगले ही क्षण अनगिनत मरे हुए लोग सम्राट यंगटियन को मारने के लिए दौड़ पड़े। सम्राट यंगटियन के सामने ये मरे हुए लोग निस्संदेह आग के सामने तंतु थे, लेकिन ये मरे हुए लोग ताओ के सम्राट यंगटियन के दिल को हिला सकते थे। ये सभी लोग स्वर्गीय न्यायालय के प्रति वफादार थे, लेकिन वे सभी सम्राट यंगटियन के हाथों मारे गए। अब सम्राट यंगटियन को उन्हें अपने हाथों से फिर से मारना होगा। नहीं, सिर्फ एक बार नहीं। शून्य वलय की शक्ति यह है कि जब तक मूल की शक्ति है, तब तक मरे हुए को बार बार पुनर्जीवित किया जा सकता है। बिल्कुल, शून्य वलय का नुकसान भी अकल्पनीय रूप से बड़ा है। इस समय शून्य वलय इतना थक गया था कि काली रोशनी मंद हो गई थी, लेकिन यह अभी भी टिकी हुई थी। यदि जियो फैन सम्राट यंगटियन को हराना चाहता था, तो उसे दूसरे पक्ष के ताओ के दिल को नुकसान पहुंचाना था, ताकि दूसरा पक्ष लिंगशियाओ पैलेस के साथ पूरी तरह से एकीकृत न हो सके, ताकि जीतने का मौका मिल सके। लिन तुओ, सी टुकुंग, यानजुन और स्वर्गीय दरबार के अन्य शक्तिशाली लोगों ने ये दृश्य देखा, और उनके भाव जटिल हो गए। तुम, जियो फैन, तुम नीच हो, तुम मौत के लायक हो। सम्राट यंगटियन ने भयंकर दहाड़ लगाई। मैं नीच हूँ, हे। सम्राट यंगटियन,
क्या आप नीच नहीं हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ठंडी मुस्कान के साथ बोला, आह, सम्राट यंगटियन दहाड़ा, आकाश और पृथ्वी दहाड़े, और त्यान्नी पवित्र भूमि की मूल शक्ति का एक हिस्सा उसकी ओर इकट्ठा हुआ। ये दृश्य देखकर जियोफैन समझ गया कि सम्राट यंगटियन अपनी सीमा तक पहुंच गया है। सम्राट यंगटियन त्यान्नी पवित्र भूमि के स्वामी नहीं है और भूत स्वामी भी नहीं है। वे केवल त्यान्नी पवित्र भूमि की शक्ति का एक हिस्सा नियंत्रित करते हैं। इसी तरह जियाओफैन के पास भी त्यान्नी पवित्र भूमि की शक्ति का एक हिस्सा है। लेकिन अंतर यह है कि जियोफैन की एक और पहचान है, वह है 10,000 सैनिकों के राजा द्वारा मान्यता प्राप्त प्राचीन दफन का उत्तराधिकारी। हालांकि जियोफैन को नहीं पता कि प्राचीन दफन का उत्तराधिकारी क्या है, ये शीर्षक व्यर्थ नहीं दिया जाना चाहिए। जियोफैन दहाड़ा और त्यान्नी पवित्र भूमि की मूल शक्ति का एक हिस्सा भी उसमें प्रवाहित हुआ, जो लगातार जियोफैन के शरीर में प्रवेश कर रहा था। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि मिंग जिउदाओ, जो बैरियर के बाहर था, भी दंग रह गया। सम्राट यंगटियन द्वारा खोला गया अवरोध बड़ा और बड़ा होता गया और मिंग जिउदाओ भयभीत होकर पीछे हटता रहा। उद्धरण चिन्ह। ये कौन है? मेरे और सम्राट यंगटियन के अलावा केवल जियो हाउटियन ही मूल शक्ति का उपयोग कर सकता है, नहीं। जियो हाउटियन मर चुका है, फिर यह व्यक्ति कौन है? मिंग जिउदाओ का चेहरा उदास था और वह झिझक रहा था कि क्या उसे जबरदस्ती अंदर घुसना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये तुम ही हो जिसने समय को 1000 साल तक विलंबित कर दिया, जिससे इस जगह का नाम बदलना असंभव हो गया। सही। सम्राट यंगटियन ने जियोफैन को ठंडी निगाह से देखा। हे, हाँ, यह मैं ही हूँ। जियोफैन ने सम्राट यंगटियन की आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी योजना क्या है, लेकिन इसे नष्ट कर दो। तुम मरने के लायक हो। सम्राट यंगटियन दहाड़ा। इस समय बैरियर में मौजूद हर व्यक्ति को मौत का खतरा महसूस हुआ। यहाँ तक कि सम्राट राज्य के शक्तिशाली लोगों को भी मौत का आगमन महसूस हुआ। लेकिन आसपास का क्षेत्र पहले से ही सम्राट के अवरोध से घिरा हुआ था और वे वहां से निकल नहीं सकते थे। लिन तुओ, हमें क्या करना चाहिए? सीटू कुंग ने पूछा। यह मुझे भी नहीं पता। लिन तुओ का चेहरा पीला पड़ गया था। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5273 WTRLAB। इस समय स्वर्गीय न्यायालय के सभी बलवान लोग अचंभित थे। यहाँ तक कि लिन तुओ और सीटू कुंग जैसे सम्राट स्तर के मजबूत लोग भी वही थे और वे नुकसान में थे। लिन तुओ, कोई रास्ता सोचो, सीटू कुंग ने उत्सुकता से कहा। विधि, मेरे पास इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है? लिन तुओ ने अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा। उसका चेहरा बेहद उदास था। जब सम्राट यंगटियन एकांत में थे तो आप लिंगशियाओ पैलेस के प्रभारी थे। क्या आपके पास कोई रास्ता नहीं है? यान जून ने फुसफुसाया। यह कोई रास्ता नहीं है। लिन तुओ ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, लिंगशियाओ पैलेस को स्वर्ग के सम्राट ने पूरी तरह से अपने में मिला लिया है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लानत है, अगर हम ऐसा ही करते रहे तो क्या हम मरने का इंतजार नहीं करेंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सीटू कुंग ने बेचैनी से अपने पैर पटके। इस बिंदु पर स्वर्गीय न्यायालय में बचे हुए मजबूत लोग अब स्वर्गीय न्यायालय के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, विशेष रूप से सम्राट यंगटियन जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो इसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब उनके पास स्वर्ग के सम्राट की बाधा से बचने का कोई अच्छा रास्ता नहीं है। क्या तुम जाना चाहते हो? हम सहयोग कर सकते हैं। इस समय ये मियाओइन ने लिन तुओ और अन्य लोगों की दिशा में देखा और धीमी आवाज में बोला। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। तुमने क्या कहा? लिन तुओ आश्चर्यचकित था। स्वर्गीय न्यायालय के अन्य शक्तिशाली लोगों ने भी ये मियाओइन पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। यदि आप जाना चाहें तो हम सहयोग कर सकते हैं। कैसे सहयोग करें? सीटू कुंग ने पहले बोला। उसे एक साथ मार डालो। ये मियाओइन ने डी यंगटियन को देखा और फुसफुसाया। डी यंगटियन को मार दो और बाधा हटा दी जा सकती है। जैसे ही ये शब्द निकले, स्वर्गीय न्यायालय के सभी बलवान लोग दंग रह गए। तुम इसके बारे में सोचते भी नहीं हो। लिन तुओ ने अपने दांत पीस लिए और ये मियाओइन की ओर देखते हुए फुसफुसाया। हम स्वर्गीय न्यायालय के लोग हैं। भले ही हम मर जाएं, हम विश्वासघात नहीं करेंगे। मर जाओगी। हे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम सच में जल्द ही मर जाओगी। ये मियाओइन ने व्यंग्य किया। जैसे ही ये शब्द निकले,
स्वर्गीय दरबार में सभी शक्तिशाली लोगों के चेहरे और भी उदास हो गए। लिन तुओ एक पल के लिए चुप रहा, फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, मरना है या नहीं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? हे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद ही फैसला कर लीजिए। ये मियाओ ने लिन तुओ को नजरअंदाज किया और सीटू कुंग, यान जून और दूसरे सम्राट क्षेत्र के स्वामियों की तरफ देखा। मौजूदा सम्राट यंगटियन पागल है। वह इतना पागल हो सकता है कि वह स्वर्ग के दरबार में सभी लोगों की बलि चढ़ा सकता है। सम्राट यंगटियन के लिए तुम क्या हो? मुझे लगता है कि तुम इसे सबसे बेहतर जानते हो। अगर तुम अभी भी जिंदा रहना चाहते हो तो तुम अभी मेरे पति के साथ मिलकर सम्राट यंगटियन को हरा सकते हो। जाहिर है तुम जा सकते हो, नहीं तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या परिणाम होंगे। ये सुनकर स्वर्गीय दरबार के सभी बलवान लोग चुप हो गए। तुम अपने झूठ से जनता को भ्रमित मत करो, तुम चुड़ैल हो। लिन तुओ गुस्से में था और ये मियाओ इनको घूर रहा था। इस समय सीटुकुन बोला, अगर हम सम्राट यंगटियन से निपटने में आपकी मदद करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए अगर जियोफैन बाद में हमें मारना चाहता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यह कहा गया, स्वर्गीय न्यायालय के सभी मजबूत पुरुषों ने ये मियाओइन को घूर कर देखा। ये भी वह समस्या है जिससे वे चिंतित हैं। जियोफैन स्वर्गीय न्यायालय का दुश्मन है और वे सभी पहले भी जियोफैन का शिकार कर चुके हैं। अब हर कोई जियोफैन की ताकत देख सकता है। अगर जियोफैन उनके खिलाफ हो जाता है तो निश्चित रूप से उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि जियोफैन बाद में आप पर हमला नहीं करेगा। ये मियाओइन ने धीमी आवाज में कहा। तुम क्या गारंटी दे सकते हो? लिन तुओ ने दहाड़ते हुए कहा, उस पर विश्वास मत करो, उसने तुमसे झूठ बोला है। जियोफैन एक गद्दार है, भरोसे के लायक नहीं। हालांकि इस समय स्वर्गीय न्यायालय में कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति जैसे कि सीटुकुंग लिन तुओ की बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। इसके विपरीत वे ये मियाओइन के शब्दों पर विश्वास करना पसंद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। मेरा आपसे ज्यादा संपर्क नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप शपथ ले सकते हैं कि अगर आप तैयार हैं तो मैं जियोफैन को डी यंगटियन से निपटने में मदद करने के लिए तैयार हूँ। सीटुकुंग सबसे पहले बोलने वाले थे। मैं भी। अगर तुम खून की कसम खाने को तैयार हो तो मैं जियोफैन को डी यंगटियन से निपटने में मदद कर सकता हूँ। यानजून ने भी अपना रुख व्यक्त किया। सीटुकुंग और यानजून के बाद स्वर्गीय न्यायालय के सम्राट क्षेत्र के अन्य शक्तिशाली लोगों ने भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया। उनमें कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं थीं जिनका जीवनकाल कम होता जा रहा था। उन्होंने एक के बाद एक अपनी राय भी व्यक्त की कि जब तक ये मियाओइन खून की कसम खाने को तैयार है वे डी यंगटियन से निपटने के लिए जियोफैन के साथ मिलकर काम करेंगे। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5274 WTRLAB। मेरी चाची को खून की कसम खाने दो, क्या तुम्हारे पास योग्यता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियाओ किंग क्रोधित था। उसने सीटुकुंग और अन्य लोगों को देखा और गुस्से से कहा, क्या तुम स्थिति को नहीं समझते? भले ही मेरे पिता हार जाएं, हम अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। चले जाओ। और तुम्हारा क्या? तुम अपनी स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानते हो। ये सुनकर सीटुकुंग, यानजून और अन्य शक्तिशाली लोग उदास हो गए। वास्तव में हर कोई जानता है कि जियोफैन की वर्तमान ताकत के साथ भले ही वह डी यंगटियन का प्रतिद्वंद्वी न हो, फिर भी वह ऐसा कर सकता है यदि वह ये मियाओइन और अन्य को जबरदस्ती छोड़ देता है। डी यंगटियन अब पागल हो रहा है और कोई नहीं जानता कि वह भविष्य में क्या करेगा। वह भी काम नहीं करेगा। सीटुकुंग ने झिझकते हुए अपना सिर हिलाया। हमें गारंटी चाहिए, अन्यथा हम कार्रवाई नहीं करेंगे, भले ही हम मौत का इंतजार करें। स्वर्ग में अन्य शक्तिशाली पुरुषों का भी यही रवैया था। उन्हें डी यंगटियन से निपटने के लिए तैयार होने से पहले ये मियाओइन से खून की शपथ लेनी पड़ी। ठीक है, मैं करता हूँ। ये मियाओइन ने सिर हिलाया। ये देखकर जियो किंग और जियो जुबान के भाव काफी बदल गए और वे दोनों उन्हें रोकने के लिए बोले, माँ, आपको खून की कसम खाने की जरूरत नहीं है। ये सही है। आंटी, आपको उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। पिताजी यहाँ हैं, कुछ नहीं होगा। ये मियाओइन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तक जियोफैन रक्त शपथ का उल्लंघन नहीं करता है मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद ये मियाओइन ने शपथ लेना शुरू किया। मैं जियोफैन की पत्नी के नाम पर खून की शपथ लेता हूँ। आप और जियोफैन का सफाया हो जाएगा। जियोफैन भविष्य में इसका पीछा नहीं करेगा।
जो कोई भी इस शपथ का उल्लंघन करेगा उसे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दंडित किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सीटू कुंग और यान जुन ने सिर हिलाया। ठीक है, सौदा तय रहा। हाँ, इस तरह मुझे राहत मिलेगी। दी यंगटियन, मेरे परपोते को मार डालो, मेरे कबीले को नष्ट कर दो, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सीटू कुंग, यान जुन और स्वर्ग से आए अन्य शक्तिशाली लोग सभी हत्या की मंशा से भरे हुए थे और सम्राट यंगटियन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े। ये दृश्य देखकर लिन टुओ की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो? हालांकि अभी तक किसी ने लिन टुओ की बात नहीं सुनी है। आपको पता होना चाहिए कि सम्राट यंगटियन ने लिंगशियाओ पैलेस में सभी लोगों की बलि दे दी थी, जिनमें सीटू कुंग और यान जून के वंशज और उनके वंशज भी शामिल थे। वे स्वर्गीय न्यायालय के प्रति वफादार थे और उसके प्रति समर्पित थे, लेकिन अंत में उन्होंने अपने रिश्तेदारों और सदस्यों को सम्राट यंगटियन के हाथों अपनी आंखों के सामने मरते देखा। उनके दिल में इसके प्रति नफरत क्यों न हो? अब ये मियाओइन के वादे के साथ सीटू कुंग, यान जुन और अन्य शक्तिशाली लोगों को अब कोई चिंता नहीं थी और वे डी यंगटियन पर हमला करने के लिए पूरी ताकत से निकल पड़े। हाँ, मैं भी इस मस्ती में शामिल हो जाऊंगी, मी किंगफेंग ने व्यंग्य किया और डी यंगटियन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ी। ज़ियाओ जुआन और ज़ियाओ किंग भी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन ये मियाओइन ने उन्हें रोक दिया। तुम बस यहीं रहो और अपने पिता के लिए परेशानी का कारण मत बनो, ये मियाओइन ने धीमी आवाज में चिल्लाया। ये सुनकर जियो जुआन और जियो किंग ने एक दूसरे को देखा। ओह, एक चीख के साथ उसने युद्ध में हमला करने का विचार त्याग दिया। ये मियाओइन अच्छी तरह से जानता था कि अगर जियो जुआन और जियो किंग वहां गए तो वे जियो फैन की कमजोरी बन सकते हैं। तुम गद्दार हो, गद्दारों का झुंड। लिन टुओ ने सीटू कुंग, यान जून और स्वर्ग से आए दूसरे शक्तिशाली लोगों को देखा, जो एक एक करके सम्राट यंगटियन के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। उसने नफरत से अपने दांत पीस लिए। तुम कृतघ्न हो, तुम पूरी तरह से बेईमान हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विद्रोह करने के लिए धिक्कार है तुम्हें। हालांकि आसपास किसी ने भी लिन टुओ को कोई जवाब नहीं दिया। सीटू कुंग, यान जुन, मी किंगफेंग और स्वर्गीय न्यायालय के अन्य सम्राट स्तर के विशेषज्ञों ने एक एक करके अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए और लिंगशियाओ पैलेस और डी यंगटियन पर हमला करने की पूरी कोशिश की। हाँ, जियो फैन, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी जल्दी बड़ी हो गई। मी किंगफेंग हंसी। हे, बुरा नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया। तियानलिंग तलवार को पकड़ते हुए, जड़ की शक्ति का उपयोग करते हुए और तलवार से डी यंगटियन की छाती पर वार किया। श्वा, आह! डी यंगटियन दहाड़ उठा और उसकी छाती तियानलिंग तलवार से कट गई। ऐसे घाव थे जो भर नहीं सकते थे और खून बह निकला। ये दृश्य देखकर मी किंगफेंग, सीटू कुंग और स्वर्ग के अन्य शक्तिशाली लोग हैरान रह गए। इस समय डी यंगटियन ने निस्संदेह युहुआन क्षेत्र को पार कर लिया है, लेकिन जियो फैन अभी भी प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5275 WTRLAB। जियो फैन, मेरी बेटी कैसी है? मी किंगफेंग ने फिर पूछा। बहुत अच्छा, चिंता मत करो, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मी किंगफेंग और अन्य लोगों की मदद से उसका दबाव बहुत कम हो गया था और वह डी यंगटियन की कमजोरियों पर बेहतर ढंग से जासूसी कर सकता था। हाँ, जब तक सब ठीक है। मी किंगफेंग जोर से हंसा। बूढ़े लोग, डी यंगटियन से लड़ो, उसे मार डालो। ये सुनकर सीटू कुंग, यान जुन और अन्य सभी चिल्लाए। अच्छा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वे डी यंगटियन से निपटने के लिए एकजुट हो जाएंगे। तुम विद्रोही अधिकारी और देशद्रोही, तुम सब मरने के लायक हो। डी यंगटियन की आंखें घृणा से लाल हो गईं और वह दिल दहला देने वाली दहाड़ लगा। सीटू कुंग, मी किंगफेंग और अन्य लोगों ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। वे जियो फैन के लिए अवसर बनाने के लिए डी यंगटियन से निपटते रहे। जियो फैन ने अपनी जड़ों की शक्ति और अपने शरीर में प्रवाहित रहस्यमय अमर शक्ति का उपयोग करके डी यंगटियन को फिर से गंभीर रूप से घायल कर दिया। तुम कहाँ से हो? ये किस तरह की शक्ति है? तुम इतने मजबूत क्यों हो? डी यंगटियन ने अविश्वास में जियो फैन को देखा। प्रतिद्वंद्वी सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर है, लेकिन वह पहले से ही युहुआन क्षेत्र को पार कर चुका है और प्राचीन सम्राट क्षेत्र की ताकत तक पहुंच गया है, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। क्या तुम मजबूत हो? तुम बहुत कमजोर हो, जियो फैन चिल्लाया। मुझे डी यंगटियन को नियंत्रित करने में मदद करो।
विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मी किंग फेंग, सी टुकुंग, यान जून और अन्य स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों ने एक भयानक हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जियोफैन ने स्टार दूतू और ब्लैक रिंग की शक्ति को तियाननिंग तलवार में डाला, जड़ की शक्ति को सक्रिय किया और एक ही झटके में लिंगजियाओ पैलेस पर हमला कर दिया। बूम बूम पफट आह, डी यंगटियन दहाड़ा और उसका शरीर लिंगजियाओ पैलेस से अलग हो गया। इस समय लिंगशियाओ महल खंडहर में तब्दील हो चुका था और जियोफैन के प्रहार से उसमें भयानक दरारें पड़ गई थीं। डी यंगटियन जख्मी और जख्मी हो गया और उसकी आभा तुरंत नीचे गिर गई। प्राचीन सम्राट क्षेत्र में उसने जो ताकत बनाए रखी थी उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, वह सम्राट क्षेत्र में भी गिर गया। ये दृश्य देखकर सभी ने राहत की सांस ली। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सम्राट यंगटियन इस युद्ध में पराजित हुआ था। इससे पहले कि जियोफैन लिंगजियाओ पैलेस में आए, इससे पहले कि लिंगजियाओ पैलेस प्रतिक्रिया कर सके, उसने तुरंत अपनी जड़ों की शक्ति का इस्तेमाल किया और लिंगजियाओ पैलेस को सील करने के लिए अमर शक्ति का इस्तेमाल किया। लिंगशियाओ पैलेस ने विरोध किया। जियोफैन उदास दिख रहा था। इससे पहले कि जियोफैन कुछ बोल पाता, जिंगडूतू और हेईजी ने एक साथ कार्रवाई की और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके जियोफैन को लिंगजियाओ पैलेस को सील करने में मदद की। तुम दोनों, आह, जियोफैन ने आह भरी। जियोफैन, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें करना चाहिए। जिंगडूतू की हंसी जियोफैन के कानों में गूंज उठी। ये सही है, हम सब अपने हैं, ऐसा होना चाहिए। जियोफैन अपनी उंगली पर काली अंगूठी के साथ उत्साह से हंसा। जियोफैन ने लिंगजियाओ पैलेस को दबा दिया और फिर वे एक दावत कर सकते थे। यदि लिंगशियाओ पैलेस को निगल लिया जाता है तो यह जिंगडूतू और हेईजी के लिए एक अकल्पनीय अवसर होगा। ओह, ठीक है। जियोफैन ने अपने होठों को मोड़ा, मरते हुए डी यंगटियन को देखा, एक कदम आगे बढ़ाया और डी यंगटियन के सामने 100 फीट की दूरी पर आ गया। इस समय सम्राट यंगटियन लोगों से घिरा हुआ था। वह खून से लथपथ था और उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। तुम मरने के लायक हो, तुम सभी मरने के लायक हो। डी यंगटियन ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से दहाड़ा। डी यंगटियन, तुम ही मरने के लायक हो। सी टुकुंग ने ठंडे स्वर में कहा, मैं स्वर्ग के प्रति वफादार हूँ। लेकिन तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। तुमने मेरे कबीले का बलिदान कर दिया। तुम मरने के लायक हो। डी यंगटियन, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। ये तुम्हारा प्रतिशोध है। डी यंगटियन, तुम्हारी मौत आ गई है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्वर्ग के सभी शक्तिशाली लोग अपने दांत पीसते हुए डी यंगटियन को उग्र दृष्टि से देखने लगे। जियोफैन को आते देख डी यंगटियन ने जियोफैन को ठंडी निगाहों से देखा और फटी आंखों से कहा, जियोफैन, तुम मरने के लायक हो। मुझे वास्तव में इसका पछतावा है। मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं मार दिया? हे, अगर मेरी अच्छी किस्मत न होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम दयालु होते? जियोफैन ने व्यंग्य किया। इस समय ये म्याओइन, जियो जुबान और जियोकिंग भी डी यंगटियन के पास आए और एक बार अलग रहने वाले सम्राट को देखा। डी यंगटियन, मेरे पास एक सवाल है। अगर तुम मुझे जवाब दोगे तो मैं तुम्हें और भी खुशी से मरने दूंगा। जियोफैन ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर सभी चौंक गए। समस्या? डी यंगटियन का क्रोधित चेहरा एक पल के लिए जम गया। हाँ, तुम जियाओ जुबान को अपने पास क्यों रखते हो? जियोफैन ने पूछा। जैसे ही ये शब्द निकले, सी टुकुंग, यान जुन और स्वर्ग के अन्य शक्तिशाली लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। वास्तव में उन्हें पहले से ही जियाओ जुबान की पहचान के बारे में संदेह था और उन्होंने कई बार सम्राट यंगटियन को इसकी सूचना दी थी। लेकिन डी यंगटियन का जियाओ जुबान के प्रति रवैया बहुत अजीब था, मानो उसे कोई संदेह या चिंता ही न हो। ये सुनकर जियो जुबान भी दंग रह गया और आश्चर्य से डी यंगटियन को देखने लगा। हा, तो तुम इस बारे में उत्सुक हो, जानना चाहते हो? डी यंगटियन बेतहाशा हंसा और चेहरे पर खून की प्यासी नज़र से जियोफैन को देखा। सोचना, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। डी यंगटियन ने अपना सिर हिलाया। इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचने के लिए अपना दिमाग लगाओ। हाँ। जियोफैन, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। डी यंगटियन, तुम मौत की तलाश में हो। जियोफैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और मुक्का मारा। भयानक परिप्रकाश दहाड़ उठा और एक झटका डी यंगटियन के दिल में घुस गया। पफुट, हा, जियोफैन, तुम्हें जरूर पछतावा होगा।
तुम्हें होगा। डी यंगटियन ने खून थूका, लेकिन वह जियो फैन को शब्दों से भड़काना नहीं भूला। जियो फैन, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। मेरा विश्वास करो, वह दिन दूर नहीं होगा। जियो फैन क्रोधित हो गया और उसने अपनी जड़ों की शक्ति का उपयोग करते हुए जल्दी से डी यंगटियन को राख में बदल दिया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5276 WTRLAB। ठीक इसी तरह सम्राट यंगटियन की मृत्यु जियो फैन के हाथों हुई। सम्राट यंगटियन की मृत्यु को देखकर सितुकुंग, एमआई किंगफेग और अन्य के भाव जटिल थे। स्वर्ग के सम्राट, आप, लिन टुओ ने इस समय दहाड़ते हुए आह भरी। उसका चेहरा पीला और कमजोर था। जियो फैन ने लिन टुओ को देखा, एक कदम आगे बढ़ाया और लिन टुओ के पास आया। बहुत समय हो गया मिलते हुए। तुम, जियो फैन, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर ऐसा है तो करो। लिन टुओ ने अपने दांत पीस लिए और जियो फैन को क्रूरता से देखा। तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। क्यों? लिन टुओ दंग रह गया। हे, मुझे अभी भी बहुत सी चीजें पता नहीं है, इसलिए मैं बाद में आपसे सीख सकता हूँ। जियो फैन हंसा। लिन टुओ कुछ कहना चाहता था, लेकिन जियो फैन ने उसे दबा दिया और स्टार मैप में डाल दिया। जियो फैन, क्या तुम ठीक हो? ये मियाओइन ने पूछा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जियो फैन मुस्कुराया। जियो फैन, यह मामला खत्म हो गया है। तुम्हारी पत्नी ने पहले ही कहा था कि पिछली शिकायतें खत्म हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे, सितुकुंग ने धीमी आवाज में कहा। अपना वादा तोड़ोगे? हाँ, चिंता मत करो, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मेरा पहले से वादा है, भविष्य में मुझे उकसाना मत, समझे? जियो फैन ने व्यंग्य किया और स्वर्गीय न्यायालय में सितुकुंग और अन्य शक्तिशाली लोगों की ओर देखा। इन लोगों ने पहले भी जियाओ फैन का शिकार किया था, लेकिन जियाओ फैन को कोई नुकसान नहीं हुआ था, और वास्तव में यह कोई दुश्मनी नहीं थी। स्वर्गीय न्यायालय के लिए जिस व्यक्ति से जियो फैन सबसे ज्यादा नफरत करता था, वह डी यंगटियन था। डी यंगटियन की रक्त मोहर के कारण जियो फैन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ये देखकर कि जियो फैन का पछताने का कोई इरादा नहीं था, सितुकुंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और खुशी दिखाई। बहुत अच्छा, जियो फैन, तुम सचमुच अपना वचन निभाते हो। अलविदा। सितुकुंग और अन्य लोगों ने एक के बाद एक बात कही और फिर डी यंगटियन द्वारा स्थापित अवरोध को तोड़ने के लिए अपनी ताकतों को एकजुट किया। अब चूंकि डी यंगटियन मर चुका है, इसलिए उसने जो अवरोध खड़ा किया था वह बहुत नाजुक है और उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। तभी सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि बैरियर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। हे, ये तुम हो? जियो फैन ने इस व्यक्ति को ठंडे भाव से देखा। जियो फैन, ये तुम हो? मिंग जिउदाओ दंग रह गया और अविश्वास में जियो फैन को देखने लगा। सम्राट यंगटियन कहाँ है? मैं उसकी सांस क्यों महसूस नहीं कर सकता? सम्राट यंगटियन, हाँ, मर गए, जियो फैन ने व्यंग्य किया। क्या? ये सुनकर मिंग जिउदाओ चौंक गया। तुमने ... क्या कहा? सम्राट यंगटियन मर गया है? हे, ये सही है, मैंने उसे मार डाला, जियो फैन ने व्यंग्य किया। इस समय सितुकुंग, यानजुन और स्वर्ग के अन्य शक्तिशाली लोग पीछे मुड़े और भाग गए। जियो फैन को भी भूत मास्टर के साथ शिकायत थी, और वे भूत मास्टर और जियो फैन के बीच झगड़े में भाग लेने में रुचि नहीं रखते थे। मिंग जिउदाओ ने सितुकुंग, यानजुन और अन्य के प्रस्थान के लिए कदम नहीं उठाया, और जियो फैन ने ध्यान नहीं दिया। मिंग जिउदाओ ने जियो फैन को घूरते हुए कहा, तुम वास्तव में सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गए हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, ये सही है, जियो फैन ने व्यंग्य किया। डी यंगटियन को मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। मुझे मार डालोगे? हाँ, जियो फैन, तुम हास्यास्पद हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ताकत से मुझे मार सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भूत भगवान जोर से हंसे और जियो फैन को ठंडी निगाहों से देखा। हे, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? जियो फैन ने व्यंग्य किया। कोशिश करो, चलो, तो फिर कोशिश करो। भूत भगवान ने एक भयानक आभा बिखेरी और आकाशीन ऊर्जा से भर गया जिसने आकाश और सूरज को ढक लिया, जियो फैन और अन्य को ढक लिया। पापा, जियो फैन, ये मियाओइन, शियाओ किंग और अन्य लोगों ने अपने भाव बदल लिए, और मी किंगफेंग ने भी गंभीर चेहरे के साथ वैसा ही किया। हे, चिंता मत करो, सब ठीक है। जियो फैन मुस्कुराया। जड़ की शक्ति का उपयोग त्यान ने तलवार में डालने के लिए किया और तलवार से आकाश को ढकने वाले यिन कोहरे को तोड़ दिया।
तुम्हारे पास जो भी साधन है उन सभी का उपयोग करो। जियो फैन ने भूत भगवान को ठंडे भाव से देखा। तुम, हे, मैं तुम्हें किसी और दिन मार डालूंगा। मिंग जियोदाओ ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, जगह चीर दी और इस जगह को छोड़ने के लिए एक कदम बाहर निकाला। मिंग जियोदाओ को जाते देख जियो फैन ने राहत की सांस ली, सौभाग्य से। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन, क्या तुम ठीक हो? ये मियाओइन चिंतित थी। जियो फैन ने अभी अभी डी यंगटियन को हराया था और इस समय घोस्ट लॉर्ड के साथ लड़ना स्पष्ट रूप से बहुत नुकसानदेह था। हे, मैं ठीक हूँ, चलो पहले देवताओं के युद्ध क्षेत्र में जाकर आराम करते हैं। जियो फैन हंसा। अभी जियो फैन ने भूत भगवान को डराने के लिए सीधे जड़ की शक्ति का इस्तेमाल किया। यदि जियो फैन को अभी की स्थिति में भूत भगवान के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो जियो फैन निश्चित रूप से पीड़ित होगा। सौभाग्य से भूत भगवान जियो फैन से भयभीत था और अस्थायी रूप से वापस ले लिया। वास्तव में जब भूत भगवान ने परीक्षण करने की कोशिश की तो वह डी यंगटियन की सांस की तलाश कर रहा था, लेकिन मृत हवा को छोड़कर डी यंगटियन से संबंधित कोई सांस नहीं थी। भूत प्रभु को यकीन हो गया कि डी यंगटियन मर चुका है। भूत भगवान डी यंगटियन की ताकत को सबसे अच्छी तरह से जानता है। जियो फैन डी यंगटियन को मार सकता है और खुद से भी निपट सकता है। तो भूत मास्टर वहां से चला गया और जल्दी से पाताल लोक के भूत हवेली में वापस आ गया। पाताल लोक के भूत भवन में पहुंचने के बाद भूत स्वामी ने तुरंत पवित्र स्वर्ग भवन से संपर्क किया, उम्मीद करते हुए कि पवित्र स्वर्ग भवन उसकी सहायता के लिए मजबूत लोगों को भेजेगा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5277 WTRLAB। दूसरी ओर जियो फैन और उसकी पार्टी देवताओं के युद्ध के मैदान में आ गई। देवताओं के युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद जियो फैन ने सबसे पहले मी सियाई को स्टार मैप से मुक्त किया और उसे मी किंगफेंग के साथ फिर से मिला दिया। जियो फैन ने बड़ी मात्रा में गोलियां ली और सीधे पीछे हटने के लिए गुप्त कमरे में चला गया। जल्द ही जियो फैन की चोटें स्थिर हो गईं। डी यंगटियन की ताकत अथाह थी। अगर स्वर्गीय दरबार के शीर्ष स्वामी उसके खिलाफ नहीं होते तो उसके लिए डी यंगटियन को मारना बहुत मुश्किल होता। एक पल में 7 दिन बाद जियो फैन ने लिंगजियाओ पैलेस को नष्ट कर दिया। मूल रूप से जियो फैन स्टार मैप और ब्लैक रिंग को लिंगजियाओ पैलेस की स्रोत शक्ति को नष्ट करने के लिए चाहता था, लेकिन लिंगशियाओ पैलेस की उपस्थिति के कारण ये देवताओं के युद्ध क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनित हुआ। एनमुइन ने सीधे जियाओ फैन को ढूंढा और लिंगजियाओ पैलेस के बारे में पूछा। जियो फैन ने इसे नहीं छिपाया और कहा कि लिंगजियाओ पैलेस उसके हाथों में था और अब सील कर दिया गया है। लिंगशियाओ महल तुम्हारे हाथ में है। तुमने वास्तव में लिंगशियाओ महल को अपने अधीन कर लिया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एनमुइन चौंक गया। ये सही है। जियो फैन ने सिर हिलाया। यह जियाओ फैन, देवताओं का युद्ध क्षेत्र मूल रूप से लिंगजियाओ पैलेस का हिस्सा था। क्या आप उन्हें एक में जोड़ सकते हैं? एनमुइन बहुत खुश था। तुम्हारा क्या मतलब है? जियो फैन दंग रह गया। एनमुइन ने लिंगजियाओ महल और देवताओं के युद्ध क्षेत्र के बीच संबंधों के बारे में बात की। मूल रूप से जब स्वर्गीय न्यायालय ने सब कुछ पर शासन किया था, देवताओं का युद्ध क्षेत्र लिंगजियाओ महल का हिस्सा था। लेकिन फिर युद्ध छिड़ गया और लिंगजियाओ पैलेस ने हाथापाई में एक हिस्सा खो दिया। ये हिस्सा जियो हाउटियन द्वारा प्राप्त किया गया था और वर्तमान देवताओं का युद्ध क्षेत्र बन गया। यदि लिंगशियाओ महल और देवताओं के युद्ध क्षेत्र को एक में मिला दिया जाए तो यह अराजकता का सबसे बड़ा दिव्य खजाना होगा। ये सुनकर जियो फैन भावुक हो गया। जियो फैन ने लिंगशियाओ महल की शक्ति देखी थी। एनमुइन की बातें सुनकर जिंगदोतु और हेजी बहुत असंतुष्ट हुए और जियाओ फैन को मनाते रहे। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन, लिंगजियो पैलेस एक बड़ी समस्या है, इसे मिटाना होगा। हाँ, जियाओ फैन, टूटू की बात सुनो, चलो इसे निगल लें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हेजी का जिंगदोतु को संबोधन सुनकर जियो फैन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। इस मामले के बारे में जियो फैन ने निर्णय लेने से पहले इसके बारे में सोचने की योजना बनाई। ठीक है, तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो। तुम्हारे पास बहुत सारे जादुई उपकरण हैं। हालांकि अगर तुम लिंगजियाओ महल और देवताओं के युद्ध के मैदान को एक में मिला देते हो तो तुम इसे ये मियाओइन को दे सकते हो। तुमने लिंगजियाओ महल के अजीब तरीकों को भी देखा है जो ये मियाओइन को खतरे में अपनी जान बचाने में मदद कर सकते हैं।
एन मुइन मुस्कुराया और फिर मुड़कर चला गया। जब एन मुइन जा रही थी तो उसकी पीठ की ओर देखते हुए जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। अफसोस, एन मुइन, सच में, जियो फैन चिल्लाया। एन मुइन ने ये मियाओइन का जिक्र किया और कहा कि वह खतरे में ये मियाओइन की रक्षा करने में उसकी मदद कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जियो फैन के पास निर्णय को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, जियो फैन जल्दी में नहीं था। उसने लिन तुओ को स्टार मैप से मुक्त कर दिया। तुम, जियो फैन, मुझे मार डालो। लिन तुओ ने अपने दांत पीस लिए और बहुत सख्त हो गया। तुम्हें मार डालूं? हे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जियो फैन ने हल्के से कहा। यह विचार छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लिन तुओ ने अपना सिर हिलाया। हे, सच में, तुम सच में बहुत सख्त हो, लिन तुओ। जियो फैन मुस्कुराया और फिर वेई झोंगशान को स्टार मैप से बाहर ले गया। जब वह बाहरी दुनिया में पहुंचा तो वेई झोंगशान भ्रमित हो गया और चारों ओर देखने लगा। भाई, तुम क्या कर रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ओह, जियो वेई, तुम अभी क्या कर रहे थे? जियो फैन उलझन में था। इस समय वेई झोंगशान ने जल्दी से अपनी पैंट ऊपर खींची और शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। बड़े भाई, आपको क्या हुआ है? ये बूढ़ा आदमी अवज्ञाकारी है, मुझे इससे निपटने में मदद करें। जियो फैन ने लिन तुओ की ओर इशारा किया। ओह, ठीक है। वेई झोंगशान ने सिर हिलाया और लिन तुओ को देखा। हे। बूढ़े आदमी, तुम ही हो जिसने मेरे बड़े भाई को नाराज किया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन तुओ, तुम कौन हो? क्या तुम मुझसे इस तरह बात करने के योग्य हो? लिन तुओ गुस्से में था और उसने वेई झोंगशान को जो नज़र से देखा वह चींटी को दी गई नज़र से अलग नहीं थी। लिन तुओ की नज़र में वेई झोंगशान का क्षेत्र वास्तव में चींटी के क्षेत्र से अलग नहीं था। हे, मैं कौन हूँ? वेई झोंगशान, जियोझोउ में नरक का जीवित राजा। वेई झोंगशान खून के प्यासे दिखे और लिन तुओ को ठंडे अंदाज में देखा। बूढ़े आदमी, तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5278 WTRLAB। क्या तुम क्या करना चाहते हो? तुम, हा। बूढ़े आदमी, मैं क्या हूँ? तुम क्या कहते हो मैं हूँ? स्नैप, हिस। वेई झोंगशान ने लिन तुओ को प्रताड़ित करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। यद्यपि लिन तुओ का क्षेत्र ऊंचा था, उसका क्षेत्र सील कर दिया गया था और वह वेई झोंगशान के हाथों में मौत से भी बदतर था। मैं गलत था, मैं कहता हूँ, मैं सब कुछ कहता हूँ। 3 दिन बाद लिन तुओ ने हार मान ली और वेई झोंगशान ने उसे प्रताड़ित किया। भाई, ये हो गया, वेई झोंगशान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, वापस जाओ। जियो फैन मुस्कुराया और वेई झोंगशान को वापस स्टार मैप में ले गया। हे, पहला सवाल, क्या आप लंबे समय से जियो जुबान और मेरे बीच के रिश्ते के बारे में जानते हैं? जियो फैन ने लिन तुओ को देखा और हल्के से कहा, मुझे पता है। मुझे पता है। लिन तुओ ने सिर हिलाया। हे। दूसरा सवाल यह है कि सम्राट यंगटियन ने जियाओ जुबान को अपने पास क्यों रखा? यह मुझे भी नहीं पता। लिन तुओ ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर जियो फैन ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि आपने पर्याप्त पीड़ा नहीं झेली है। उसके बाद जियो फैन ने वेई झोंगशान को रिहा कर दिया। वेई झोंगशान को देखकर लिन तुओ का चेहरा काफी बदल गया और उसने जल्दी से कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता। मैंने झूठ नहीं बोला, सच में, तुम सच में नहीं जानते। जियो फैन दंग रह गया। वास्तव में, लिन तुओ ने बार बार सिर हिलाया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जियो जुबान के स्वर्गीय न्यायालय में शामिल होने के बाद स्वर्ग का सम्राट बहुत खुश था, बहुत खुश। उद्धरण चिन्ह। खुश क्यों? जियो फैन दंग रह गया। यह मुझे नहीं पता। लिन तुओ ने अपना सिर हिलाया और ये देखकर कि जियो फैन का चेहरा ठीक नहीं था, उसने जल्दी से कहा, लेकिन मुझे पता है कि भूत भगवान जानता है। हाँ, भूत भगवान को भी पता होना चाहिए कि क्यों। भूत भगवान, जियो ली और मेरे बीच का रिश्ता भूत भगवान को लंबे समय से पता है ना? जियो फैन मुस्कुराया। ऐसा होना चाहिए। लिन तुओ ने सिर हिलाया। लिन तुओ के मुंह से पुष्टि के बाद जियो फैन का चेहरा उदास था। भूत प्रभु और स्वर्ग के सम्राट जानते थे और शुरू से ही जानते थे कि उन्होंने जियो ली और जियो जुबान को अपने पास क्यों रखा था।
जियो फैन को निश्चित रूप से विश्वास नहीं था कि इन दोनों का कोई उद्देश्य नहीं था। भाई, क्या स्थिति है? क्या तुम अब भी उससे निपटने जा रहे हो? वेई झोंगशान उलझन में दिखे। अभी नहीं, तुम वापस जाओ। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और वेई झोंगशान को वापस स्टार मैप में ले गया। ये देखकर कि वेई झोंगशान चला गया था, लिन तुओ को राहत मिली। उसके बाद जियो फैन ने बहुत सारे सवाल पूछे और लिन तुओ को सब कुछ पता चल गया। लेकिन जियो जुबान को क्यों रखा गया था और शेंगटियन हवेली के बारे में क्या बातें थीं, इस बारे में लिन तुओ को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लिन तुओ के अनुसार भूत भगवान और स्वर्ग के सम्राट के बीच हमेशा से एक मौन समझौता रहा है। मौन सहमति? कैसी मौन सहमति? जियो फैन ने पूछा। ऐसा लगता है सब कुछ उन दोनों ने ही तय किया था। लिन तुओ ने फुसफुसाते हुए कहा, कई बार ऐसा हुआ जब भूत महल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने का अवसर आया, लेकिन डी यंगटियन ने मना कर दिया। उसने मना क्यों किया? जियो फैन दंग रह गया। विभिन्न कारण। सबसे अपमानजनक कारण यह था कि डी यंगटियन ने कहा कि वह भूत भगवान को नाराज करने और दूसरे पक्ष द्वारा प्रतिशोध लेने से डरता था। लिन तुओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। जियो फैन ने लिन तुओ की बात पर विश्वास किया। लिन तुओ के मुंह से जियो फैन ने अधिकांश सच्चाई जान ली। बिल्कुल, जो बात जियो फैन सबसे ज्यादा जानना चाहता था, मुझे डर है कि अब केवल भूत भगवान ही इसका जवाब दे सकते हैं। जियो फैन, मैंने तुम्हें वह सब बता दिया है जो तुम जानना चाहती हो, क्या तुम मुझे जाने दोगी? इसके बारे में ध्यान से सोचो, मैं वास्तव में तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। उद्धरण चिन्ह। लिन तुओ ने जियो फैन को दयनीय दृष्टि से देखा। जियो फैन स्वर्गीय न्यायालय में शामिल हो गया क्योंकि लिन तुओ ने उसे भर्ती किया था। अभी लिन तुओ ने स्वीकार किया कि उसने खुद को बलिदान कर दिया है और खुद को लिंगशियाओ पैलेस की आत्माओं में से एक बना लिया है। तथाकथित संलग्न आत्मा लिंगशियाओ पैलेस से जुड़ी हुई है, जिसे आधा हथियार आत्मा माना जाता है, लेकिन हथियार आत्मा जितना अच्छा नहीं है। हे, क्या वे मृत लोग जिन्हें तुमने बुलाया था, वे भी लिंगशियाओ महल की क्षमता रखते हैं? जियो फैन ने पूछा। हाँ, लिन तुओ ने सिर हिलाया। स्वर्गीय न्यायालय और भूत महल के बीच लड़ाई हुई और स्वर्गीय न्यायालय अधिक से अधिक साहसी बन गया। कई मृत लोगों को पुनर्जीवित किया गया, जो लिंगशियाओ महल की क्षमताओं में से एक है। लेकिन ये क्षमता काली अंगूठी से अलग है। काली अंगूठी को आत्माओं को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है और फिर उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काली अंगूठी की मूल शक्ति का उपयोग करना होता है। लिंगशियाओ पैलेस को बलिदान की आवश्यकता है और स्वर्गीय न्यायालय ने इसके लिए अनगिनत वर्षों की तैयारी की है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5279 WTRLAB। हा, आप इस तरीके से वाकई बहुत क्रूर हैं, जियो फैन ने व्यंग्य किया। ये सब सम्राट यंगटियन के आदेश हैं। मैं उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लिन तुओ ने अपना सिर हिलाया। जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, वैसे भी इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया। लिन तुओ के अनुसार लिंगशियाओ पैलेस में जीवित प्राणियों की बलि दी जाती है और फिर मृत आत्माओं को एक नए रूप में पुनर्जीवित किया जा सकता है। प्रत्येक बार जब बलिदान दिया जाएगा, तो दूसरे पक्ष के स्तर के अनुसार अलग अलग आवश्यकताओं वाले बलिदान चढ़ाए जाएंगे। प्रत्येक बलिदान अत्यंत क्रूर था। लिन तुओ के मुंह से बहुत सारी सच्चाई जानने के बाद लिन तुओ ने भी अपना मूल्य खो दिया। हालांकि जियो फैन ने लिन तुओ को नहीं मारा और उसने लिन तुओ को मारा या नहीं, इसका अब जियो फैन पर कोई असर नहीं था। लिन तुओ को जिंदा रखना ही बेहतर था और शायद बाद में उसे इसकी जरूरत पड़े। जियाओ फैन ने अनमुइन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और लिंगशियाओ पैलेस और देवताओं को एक स्थान पर संयोजित करने का निर्णय लिया। देवताओं का युद्ध क्षेत्र मूल रूप से लिंगशियाओ पैलेस का हिस्सा था, लेकिन अब इसे एक में मिला दिया गया है। वास्तव में परेशानी की बात यह है कि अनमुइन देवताओं के युद्ध क्षेत्र की हथियार आत्मा है और दुनिया में एक हथियार आत्मा के रूप में मौजूद है। लेकिन लिंगशियाओ पैलेस में एक हथियार आत्मा है, लेकिन वह सो रही है। भले ही डी यंगटियन पागलपन में पड़ गया, उसने केवल हथियार आत्मा को थोड़ी देर के लिए जगाया और फिर दूसरा पक्ष फिर से सो गया। लिंगशियाओ पैलेस की हथियार आत्मा सो रही है, इसका कारण यह है कि उसका मूल शरीर अधूरा है। यदि देवता युद्ध के मैदान में अपने स्थान पर लौट आते हैं, तो लिंगशियाओ पैलेस की हथियार आत्माएं पुनर्जीवित हो जाएंगी और पहली चीज जो प्रतिद्वंद्वी करेगा वह अनमुइन को खा जाएगा। इस मामले पर सभी लोग असहमत हैं। जियो फैन, अब से मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। उद्धरण चिन्ह।
एन मुइन ने जियो फैन को देखा और गंभीरता से बोला, मैं अपनी पूरी ताकत से हमला करूंगा। अगर तुम असफल हुए तो मैं लिंगशियाओ पैलेस को गायब कर दूंगा। जियो फैन ने गंभीरता से कहा। जियो फैन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एन मुइन का मानना था कि जियो फैन के पास लिंगजियाओ पैलेस को निगलने का साधन होना चाहिए। फिर जियाओ फैन ने लिंगजियाओ पैलेस को बाहर निकाला और विशाल और राजसी महल सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ। इसकी तुलना में देवताओं का युद्ध क्षेत्र बहुत छोटा था। एन मुइन प्रकाश की धारा में बदल गया, देवताओं के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया और लिंगजियाओ पैलेस की ओर उड़ गया। लिंगशियाओ पैलेस ने इसे अस्वीकार नहीं किया। देवताओं का युद्ध क्षेत्र लिंगशियाओ पैलेस पर गिर गया और फिर दोनों धीरे धीरे विलय करने लगे। जियो फैन, ये मियाओइन और अन्य लोग लिंगशियाओ पैलेस और देवताओं के युद्ध क्षेत्र के सम्मिलन को देख रहे थे। आधे दिन बाद इस समय देवताओं का युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से लिंगशियाओ पैलेस में एकीकृत हो गया है। लिंगशियाओ पैलेस से निकलने वाली आभा पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक प्रबल थी। जिंग डूतू और हेईजी दोनों हैरान थे। यह इस स्थिति तक पहुंच गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये बहुत डरावना है। आत्मसमर्पण की यह भावना, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ये सुनकर जियो फैन गंभीर हो गया और लिंगजियाओ पैलेस को देखने लगा। तुम्हें पता है, ब्लैक रिंग और स्टार डूतू ने कोंगटोंग अमर सील की मूल अमर शक्ति को निगल लिया, लेकिन लिंगजियाओ पैलेस के सामने उसे आत्मसमर्पण की भावना महसूस हुई, जिससे पता चलता है कि लिंगजियाओ पैलेस की ताकत कितनी भयानक है। इस समय एन मुइन लिंगजियाओ पैलेस के नियंत्रण के लिए लड़ रही है और सबसे पहले लिंगजियाओ पैलेस की हथियार आत्मा बनना चाहती है। हालांकि लिंगजियाओ पैलेस की हथियार आत्मा अचानक जाग गई, महसूस किया कि यह पूरा हो गया था और एक चौंकाने वाली दहाड़ लगाई। हा, पूरा। लिंगशियाओ पैलेस की गर्जना सुनकर जियो फैन और अन्य लोग गंभीर दिखे। तभी लिंगशियाओ महल की शस्त्र आत्माओं को एन मुइन के अस्तित्व का आभास हुआ। हा, आप अपनी क्षमताओं को अधिक नहीं आंकते, ये सिर्फ आप हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंगशियाओ पैलेस की हथियार आत्मा ने भयानक दबाव डालते हुए एन मुइन को कुचलकर मार डालने का इरादा करते हुए उपहास किया। ये दृश्य देखकर जियो फैन ने तुरंत कार्रवाई की और अपनी जड़ों की शक्ति का उपयोग करके लिंगजियाओ पैलेस पर हमला किया। बूम, तुम हो। ये देखकर लिंगशियाओ महल की हथियार आत्मा क्रोधित हो गई। जब सम्राट यंगटियन और लिंगजियाओ पैलेस एक में विलीन हो गए तो लिंगजियाओ पैलेस की हथियार आत्मा थोड़ी देर के लिए जाग गई और उस समय जियो फैन से मिली। ये सिर्फ इतना है कि लिंगशियाओ पैलेस की हथियार आत्मा को उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। सम्राट मिंगमिंग यंगटियन पहले ही मर चुका है, फिर भी दूसरा पक्ष उसका दुश्मन क्यों बनना चाहता है। हालांकि लिंगजियाओ पैलेस की हथियार आत्माओं को जल्द ही समझ में आ गया कि दूसरा पक्ष उनकी अपनी हथियार आत्माओं को जब्त करने की कोशिश कर रहा होगा। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, मैं सपना देख रहा हूँ। लिंगशियाओ पैलेस की हथियार आत्मा क्रोधित हो गई और उसने जियो फैन के साथ भयंकर युद्ध शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ एन मुइन की आत्मा को निगल रहा था। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5280 WTRLAB। ये दृश्य देखकर ये मियाओइन ने एक हाथ की मुहर बनाए और अपनी शक्ति एन मुइन को दे दी। ये मियाओइन और एन मुइन का मूल एक ही है और वे मूलतः एक ही शरीर हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये मियाओइन अपनी शक्ति एन मुइन को उधार दे सकता है। ये दृश्य देखकर जियो जुवान और जियो किंग ने भी एक साथ कार्रवाई की, अपनी शक्ति ये मियाओइन के शरीर में डाली और इसे वापस एन मुइन को खिला दिया। ये मियाओइन और अन्य लोगों की मदद से एन मुइन की शक्ति आसमान छू गई है और अब वह लिंगजियाओ पैलेस की हथियार आत्माओं के बराबर है। लानत है, तुम नीच हो। लिंगशियाओ पैलेस आर्टिफैक्ट स्पिरिट क्रोधित था। घृणित, हा, और भी अधिक घृणित लोग हैं। जियो फैन ने उपहास किया और स्टार डू डायग्राम और ब्लैक रिंग की शक्ति का उपयोग करके एन मुइन को लिंगजियाओ पैलेस की हथियार आत्माओं को दबाने में मदद की। लिंगशियाओ महल कलाकृति आत्मा ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में वास्तव में 2 अराजकता दिव्य खजाने हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सही है, जियो फैन ने व्यंग्य किया। अगले ही पल लिंगशियाओ महल के ऊपर एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। इस व्यक्ति की शक्ल बिल्कुल सम्राट यंगटियन जैसी थी, लेकिन जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि प्रतिद्वंद्वी भी यंगटियन नहीं था, बल्कि लिंगजियाओ पैलेस हथियार आत्मा का प्रेत रूप था। तुम रुको, क्यों न हम कुछ शर्तों पर बातचीत करें।
विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डी यंग टियन, जो लिंग शियाओ पैलेस में तब्दील हो गया था, धीमी आवाज में बोला। क्या शर्तें? जियो फैन दंग रह गया। मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करता हूँ, तुम क्यों न हार मान लो। लिंग जियाओ पैलेस आर्टिफैक्ट स्पिरिट का इरादा स्पष्ट है। दूसरा पक्ष जियो फैन के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि जियो फैन रुक जाए और वह एन की आत्मा को खा जाए। हे, असंभव। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। मैं सच में कह रही हूँ। मैं लिंग जियाओ महल की हथियार आत्मा हूँ। अगर यह कोई दूसरी हथियार आत्मा होती तो मैं लिंग जियाओ महल को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाती। क्या तुम समझती हो? लिंग जियाओ महल की हथियार आत्मा दहाड़ उठी। समझ गया, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इसके अलावा अब तुम डी यंग टियन के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हो, इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। जियो फैन के शब्दों को सुनकर लिंग जियाओ पैलेस कलाकृति आत्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर क्रोधित हो गई। तुम मरने के लायक हो। जियो फैन और लिंग शियाओ पैलेस के बीच लड़ाई जारी रही और दोनों पक्षों ने एन के लिए समय खरीदने के लिए अंधेरे में लड़ाई लड़ी। ये मियाओइन, शियाओ जुवान और शियाओ किंग की मदद से एन ने जल्द ही बढ़त हासिल कर ली। आह, लानत है, तुम सब मरने के लायक हो। लिंग शियाओ पैलेस की हथियार आत्मा दहाड़ उठी, लेकिन आवाज छोटी और छोटी होती गई। लिंग शियाओ महल की शस्त्र आत्मा में परिवर्तित सम्राट यंग टियन के चेहरे पर पीड़ा के भाव दिखाई दिए। इस समय लिंग शियाओ पैलेस के ऊपर धीरे धीरे एक नई आकृति दिखाई दी। ये दृश्य देखकर जियाओ फैन और अन्य लोग बहुत खुश हुए। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि एन थी। तुम मरने के लायक हो, बाहर निकल जाओ। लिंग शियाओ पैलेस की हथियार आत्मा दहाड़ उठी। हा, तुम लिंग शियाओ महल की हथियार आत्मा हो, लेकिन मैं भी हूँ। एन ने व्यंग्य किया, इसके अलावा तुम मूल हथियार आत्मा नहीं हो, है न? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द निकले, जियो फैन और अन्य लोग चौंक गए। मैं लिंग जियाओ महल की हथियार आत्मा हूँ। मैं ही हूँ। लिंग जियाओ महल की हथियार आत्मा दहाड़ उठी। जाहिर है कि उसे किसी दुखती जगह पर चोट लगी हो। हाँ या नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम गायब होने वाले हो। एन ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, मैं गायब नहीं होऊंगी। ये तुम ही हो जो गायब हो जाओगी। लिंग शियाओ महल की कलाकृति आत्मा ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर कोशिश करके देखो, देखते हैं आखिर में कौन गायब होता है। एन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके बाद जियो फैन की कार्रवाई के बिना यह एन और लिंग जियाओ पैलेस की हथियार आत्मा के बीच लड़ाई थी। 7 दिन बाद एन ने लिंग जियाओ महल की हथियार आत्मा को खा लिया, लिंग जियाओ महल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और लिंग जियाओ महल की हथियार आत्मा बन गई। जहां तक लिन तुओ का प्रश्न है, वह स्वाभाविक रूप से एन का अधीनस्थ बन गया और लिंग शियाओ महल से जुड़ी आत्मा बन गया। अब लिन तुओ का जीवन और मृत्यु केवल एन के दिमाग में एक विचार है। धन्यवाद। एन जियाओ फैन और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली। आपका स्वागत है, आपको ऐसा करना चाहिए। जियो फैन मुस्कुराया, एन मुस्कुराया। ये मियाओइन को देखा और प्रकाश की एक धारा ये मियाओइन के शरीर में प्रवेश कर गई। अब आप लिंग शियाओ पैलेस के मालिक हैं।